चालाक भिखारी गांव के चौक पर हर दिन एक भिखारी बैठा करता था। उसका नाम था रामलाल। लेकिन वह साधारण भिखारी नहीं था। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि लोग उसे ध्यान से सुनते और खुशी खुशी उसे भीख दे जाते। वह न केवल पैसे कमाता बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना चुका था। रामलाल की अनोखी चालाकी की चर्चा पूरे गांव में फैल चुकी थी। वह किसी से भी पैसे मांगता तो बदले में ऐसी चतुराई भरी बात कहता कि लोग खुद को सम्मानित महसूस करते। रामलाल की खासियत, एक दिन एक अमीर व्यापारी वहां से गुजरा। रामलाल ने उससे कहा, मालिक, मुझे एक सिक्का दीजिए, फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है। व्यापारी ने हंसकर उसे सिक्का दे दिया। उसी समय रामलाल ने कहा, देखिए, आपने सिक्का दिया और मैं खुश हुआ। जब मैं खुश हूं तो भगवान भी खुश हैं, और जब भगवान खुश होते हैं तो आपकी किस्मत भी चमक जाती है। व्यापारी यह सुनकर हंस पड़ा और उसने 5 सिक्के और दे दिए। सुंदरी का प्यार गांव की सबसे खूबसूरत लड़की सुमन रोज रामलाल को देखती थी। वह उसकी चतुराई पर मोहित हो चुकी थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, रामलाल, तुम इतने समझदार हो तो भिखारी क्यों बने बैठे हो? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं इस काम में सबसे सफल हूं। दूसरों को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं सिर्फ बातों से ही अमीर हो जाता हूं। सुमन उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हुई और उसे अपना दिल दे बैठी। उसने ऐलान कर दिया कि वह उसी से शादी करेगी। सब बनना चाहते थे भिखारी। जब गांव वालों को यह पता चला कि सुमन जैसी सुंदर लड़की रामलाल को चाहती है, तो हर कोई भिखारी बनने की सोचने लगा। गांव के कई लोग काम धंधा छोड़कर सड़क पर बैठ गए और लोगों से भीख मांगने लगे। लेकिन रामलाल सबसे चालाक था। उसने एक दिन गांव वालों को इकट्ठा कर कहा, भिखारी बनना आसान नहीं है, इसके लिए भी हुनर चाहिए। इसके बाद उसने भिखारी ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया और लोगों को सिखाने लगा कि कैसे चतुराई से भीख मांगनी चाहिए। लोग उसे फीस देकर यह हुनर सीखने लगे और रामलाल खुद सबसे बड़ा अमीर बन गया। सीख, समझदारी और चतुराई से कोई भी अपने हालात बदल सकता है, चाहे वह भिखारी ही क्यों ना हो। रामलाल की चतुराई का कमाल, रामलाल का भिखारी ट्रेनिंग सेंटर पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। अब वह सिर्फ एक भिखारी नहीं, बल्कि एक सफल गुरु बन चुका था। लोग दूर दूर से आकर उसकी ट्रेनिंग लेने लगे। उसने अलग अलग कोर्स बनाए। 1. कैसे एक सिक्के को 10 में बदलें। 2. बिना हाथ फैलाए भीख कैसे लें। 3. भीख मांगने की मनोवैज्ञानिक तकनीकें। रामलाल की चतुराई ने उसे एक बड़ा आदमी बना दिया। वह अब भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपनी चालाकी से कमाने के लिए मशहूर हो चुका था। गांव का हाल, गांव में एक अजीब माहौल बन चुका था। पहले जहां लोग नौकरी और खेती करते थे, अब हर कोई रामलाल का शिष्य बनना चाहता था। जो लोग पहले उसे तिरस्कार की नजर से देखते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। कुछ लोगों ने तो इस धंधे को और आगे बढ़ाने के लिए शहरों में जाकर भीख मांगने की नई नई तरकीबें सीखी और अपने अपने गुरुकुल खोल लिए। अब भिखारी सिर्फ लाचार नहीं थे, बल्कि बिजनेसमैन बन गए थे। सुमन और रामलाल की शादी, सुमन को रामलाल की चतुराई ने और भी आकर्षित कर दिया था। उसने अपने माता पिता से कहा, अगर शादी करनी है तो मैं सिर्फ रामलाल से ही करूंगी। गांव वालों ने पहले विरोध किया, लेकिन जब देखा कि रामलाल अब एक सफल आदमी बन चुका है तो सब मान गए। शादी के बाद सुमन भी रामलाल के कारोबार में शामिल हो गई। उसने कैसे अमीर लोगों से आसानी से भीख लें नामक एक कोर्स शुरू किया, जो गांव के साथ साथ शहर में भी लोकप्रिय हो गया। रामलाल का नया सपना, अब रामलाल सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने फैसला किया कि वह अपनी ट्रेनिंग को ऑनलाइन ले जाएगा। उसने अपने शिष्यों को कहा, अब हम डिजिटल भीख मांगने की कला सिखाएंगे। लोगों ने पूछा, वो कैसे? रामलाल मुस्कुराया और कहा, डोनेशन वेबसाइट बनाकर। अब लोग ऑनलाइन भीख देंगे और हम करोड़पति बनेंगे। अंत में रामलाल, जो कभी एक साधारण भिखारी था, अब एक बिजनेस आइकन बन चुका था। उसकी चतुराई ने उसे राजा बना दिया था और सबसे मजेदार बात, गांव का हर आदमी अब भिखारी बनना चाहता था। सीख, अगर चतुराई से काम लिया जाए तो दुनिया का कोई भी काम छोटा नहीं होता।